Assalamu alaikum students. I am Atikur Rahman and I am CSS aspirant and I am also a teacher in Sindh government. Today we will learn about something new. आज पीपीएससी का पेपर है जो पास पेपर 13 जुलाई को हुआ था, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ एमसीक्यूज हैं जो के आए हुए हैं पास से, और ये जो एमसीक्यूज हैं आप अभी पढ़ेंगे, जो अगला एग्जाम होगा उसमें से इसमें से जरूर आएंगे, क्योंकि पास्ट में से हमेशा कुछ ना कुछ एमसीक्यूज आते रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एमसीक्यूज है, हु डाइड अलोंग विद जिया इन द प्लेन क्रैश। जिया के साथ जब प्लेन क्रैश हुआ था तो उसके साथ एक और भी जो है अंग्रेज था जिसका नाम था राफेल, यूएस एम्बेसडर था, वो भी डेथ कर गया था। ठीक है, सबसे पहला एमसीक्यू ये है। दूसरा है, हु प्लान्ड इकोनॉमिक पॉलिसी ड्यूरिंग जिया टाइम। जिया के टाइम में इकोनॉमिक पॉलिसी कौन बनाता था? गुलाम इसहाक खान, इसका आंसर है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, फातिमा भुट्टो बुक्स। फातिमा भुट्टो के जो ऑप्शन उसने दिए हुए थे उसमें से था फातिमा भुट्टो का जो बुक्स था उसके अंदर सॉन्ग्स ऑफ स्वर्ड्स, ये किसने लिखा है? ये फातिमा भुट्टो ने लिखा है। उसके बाद है तल तुलजा फोर्ट इज इन। ये फोर्ट का नाम है, कहाँ पे है बता रहा है, वो सून वैली में है। ठीक है, अगला जो है एमसीक्यू है, व्हाट इज यूज्ड टू रन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बनाने में हम कौन सा जो है सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? सबसे पहले तो हम प्रेजेंटेशन जो तैयार करते हैं वो है माइक्रो उस पे पावर पॉइंट पे करते हैं। पर उसमें जो स्लाइड शो करते हैं उसमें ऑप्शन दिए होंगे ना, अभी यहाँ पे तो एक ऑप्शन है, तीन चार ऑप्शन होंगे तो उसमें से एक सिलेक्ट करना होगा। इसका सही ऑप्शन जो है स्लाइड शो है। उसके बाद तोलो, तोलो जो है वो अफगान का चैनल है। उसके बाद शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड द कुरान इन विच लैंग्वेज। ये बहुत पेपर्स में एग्जाम में आता रहा है कि शाह वलीउल्लाह ने कौन सी लैंग्वेज में कुरान ट्रांसलेट किया था। उसने पर्शियन में किया था, और उसके जो बेटा था ना उसने सिंधी में ट्रांसलेट किया है। ये भी आता है। तो सिंधी में सबसे पहले कुरान पाक को किसने ट्रांसलेट किया था? तो वो था शाह वलीउल्लाह का बेटा। अगला एमसीक्यू है, हजरत फरीदुद्दीन गंज शक्कर, ये किस सिलसिले से ताल्लुक रखता था? ये जो चिश्तिया सिलसिले से ताल्लुक रखता था। कायदे आजम, अगला एमसीक्यूज है, कायदे आजम पेपर इन डैश डैश इस्लामाबाद। कायदे आजम के जो पेपर्स हैं वो इस्लामाबाद में नेशनल आर्काइव्स में पड़े हैं। इसका एमसीक्यूज है नेशनल आर्काइव्स। आंसर जो है, मजलिस तरक्की आदाब इज इन विच सिटी। ये कौन से शहर में मजलिस तरक्की आदाब बना हुआ है? ये लाहौर में है। पाकिस्तान ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन, यूएन मींस यूनाइटेड नेशन, इन विच ईयर? 1947। ये तो आपको पता होगा। सबसे पहले पाकिस्तान ने एक और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है, उसके बाद ये इन्होंने सेकंड जो पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है वो है यूनाइटेड नेशन। उसके अगला एमसीक्यू है, पाकिस्तान ज्वाइन सीटो इन 1954। पाकिस्तान ने सीटो जो ज्वाइन किया था वो 1954 में किया था। सीटो का दूसरा नाम जो है वो बगदाद पैक्ट है। उसके बाद एच टी एम एल, ये कंप्यूटर के एमसीक्यू हैं। एच टी एम एल डिजाइन वेब को कहा जाता है। उसको यूनाइटेड नेशन डोनेटेड 1.6 मिलियन यूरोस टू पैलेस्टाइन। यूनाइटेड नेशन ने कितने अमाउंट कलेक्ट किए हैं पैलेस्टाइन के लिए? उन्होंने 1.6 मिलियन यूरोस कलेक्ट किए हैं, उन्होंने दिए हैं हेल्प के लिए। ड्राइएस्ट डिजर्ट इन द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में सबसे खुश्क डिजर्ट कौन सा है? तो सबसे बड़ा डिजर्ट भी साउथ अमेरिका में यही है, अटाकामा डिजर्ट। ठीक है, पाकिस्तान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद आईएमएफ। पाकिस्तान जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट चल रहा था आईएमएफ के साथ। पाकिस्तान, अगला एमसीक्यू है, पाकिस्तान वन इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल इन हॉकी एट एशियन गेम इन 1958 टोक्यो। ठीक है, पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल हॉकी में जीता था, एशियन गेम्स था उसका। टाइट गेम कौन सी थी? एशिया एशिया की गेम्स थी। एशिया के मुल्क थे, ममालिक थे जिसमें ना हॉकी गेम था, उसमें गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने सबसे पहले 1958 में टोक्यो में जो हुआ था उन्होंने वहां जीता है। पाकिस्तान नेशनल रिवर, वो तो आपको सबको पता होगा, इंडस रिवर।
आगे जो है बस इतने ही एमसीक्यूज हैं, आप इन एमसीक्यूज को फिर से दोबारा पढ़ लें। और ये जो एमसीक्यूज पास के एमसीक्यूज हैं ये बहुत काम के आते हैं और इसमें आपकी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। ये पास्ट एमसीक्यूज जो हैं बहुत आपके हेल्प करेंगे अगले एग्जाम में। इसलिए स्टूडेंट्स मैं कहूँगा जितने भी आपको पास पेपर्स मिलते हैं, वो चाहे पीपीएससी के मिलते हैं, एसपीएससी के मिलते हैं, जिस भी कमीशन के एग्जाम आपके मिलते हैं, वो आप ज़रूर उनको एक बार देख लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए। इनको दोबारा पढ़ें कि याद रहे आपको ये चीज़ें। इसलिए आपको ये अगले एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे, आप क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह टेस्ट। स्टूडेंट आज का लेक्चर यहाँ तक है, अगले मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।